शुरुआत बात सबसे पहले जल संकट की। दिल्ली में पानी की किल्लत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये किल्लत और भी बढ़ सकती है क्योंकि देहरादून के टिहरी बांध में इस बार पानी का स्तर 745 मीटर पर आ गया है, जो कि काफी कम है। बांध में पानी का जलस्तर घटने से दिल्ली और यूपी में पानी की कमी हो सकती है। जो दिल्ली की प्यास बुझाता है, जो उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से की प्यास बुझाता है, जिसके पानी से उत्तराखंड जी रहा है, उसी टिहरी में एशिया का सबसे बड़े डैम का जलस्तर अचानक से सूखने लगा है। पानी की कमी इतनी आ गई है कि नीचे दबे सालों से गांव भी अब दिखने लगे हैं और इस पानी की कमी से आने वाले वक्त में दिल्ली, यूपी समेत देश के बड़े हिस्से में पानी की कमी हो सकती है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि इस विशालकाय बांध में पानी या तो बर्फबारी से आता है या बारिश से और या फिर ग्लेशियरों के पिघलने से। लेकिन इस बार उत्तराखंड और उसके आसपास बारिश में 40 से 50% की कमी आई है और यही कारण है कि जो बांध पानी से लबालब भरा रहता था, वो बांध अब खाली होने को है। देखिए, टिहरी बांध बहुत बड़ा बांध है और इसकी झील करीब 42 किलोमीटर लंबी है। इतने बड़े बांध में पानी का मुख्य स्रोत है या तो ग्लेशियर्स का पिघलना या बरसात का पानी। टिहरी बांध का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो करीब 7000 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसमें करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर वो क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी होती है। अगर बर्फबारी कम होगी या बरसात कम होगी तो निश्चित रूप से बांध में पानी कम हो जाएगा। इस साल करीब 30 से 40% की बारिश कम हुई है उत्तराखंड में या उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट टिहरी डैम पे जल भंडारण की क्षमता पे पड़ा है, क्योंकि बारिश कम हुई तो पानी भी कम हो गया उसमें। पानी के कम होने से सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के ऊपर पैदा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी की कमी से अब दिल्ली में पानी बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि बांध में बिजली बनाने का भी काम होता है, इसलिए उनको पानी को स्टोर करके भी रखना होगा। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर जल्द ही हम नहीं संभले तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसका भी खतरा बढ़ सकता है। देखिए, पानी का जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से हमारी दिनचर्या परिवर्तित हो रही है, जिस तरह से हमारे खाने पीने में परिवर्तन आया है, उसमें अब हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गए जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक लगती है। अब पानी आपके पास एक निश्चित मात्रा में है। हमारे देश में हर साल 105 या 110 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। आपके पास निश्चित मात्रा में पानी गिरेगा और निश्चित मात्रा के पानी को आपको उपयोग करना है, अतिरिक्त पानी आपके पास नहीं आएगा। तो अब उस पानी का बंटवारा आप किस तरह से करते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना खेती को दें, कितना इंडस्ट्री को दें, कितना पीने को दें, कितना हम दूसरे कामों में दें। अगर हमने उस प्रोपोर्शन को बदला तो निश्चित रूप से जो आपके पास पानी संग्रहित है, चाहे वो डैम में हो, बांध में हो या जमीन के अंदर हो, उसका अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो एक भयावह संकट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि कितना पानी ये बांध अपने आप में समेट सकता है। इस बांध की क्षमता 835 मीटर की है, जबकि इसका न्यूनतम रिजर्व वाटर लेवल 740 मीटर है। फिलहाल पानी का स्तर 745 मीटर पर आ गया है। यदि ये 5 मीटर और नीचे जाता है तो दिल्ली को पानी की आपूर्ति असंभव हो जाएगी और फिर दिल्ली वालों को ठीक महाराष्ट्र की तरह पानी से दो चार होना पड़ सकता है। इस वक्त टिहरी से दिल्ली, यूपी की लगभग 70 लाख आबादी को प्रतिदिन 500 क्यूसेक पानी और 10,000 क्यूसेक सिंचाई के पानी की आपूर्ति की जाती है। इसमें अकेले दिल्ली को 300 क्यूसेक पीने का पानी मिलता है। जानकार मानते हैं कि पिछले 10 सालों में कम से कम यहाँ 760 मीटर पानी तो रहता ही था, लेकिन इस बार 745 मीटर तक ये नीचे चला गया है। देखो, जल संकट की चर्चा तो ग्लोबली भी हो रही है और खासकर हमारे देश में इस समय जो भूजल में निरंतर कमी आ रही है वो एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या, क्या राष्ट्रीय आपदा के रूप में हम सब देख रहे हैं, मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है। जहां तक हिमालय क्षेत्र और इधर उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें तो इस वर्ष सर्दियों में और पिछले जो बरसात का भी, मानसून का भी रहा, लगातार बारिश कम हुई है
और तमाम विशेषज्ञ चिंता प्रकट करते भी रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इस साल बर्फ भी कम पड़ी है पहाड़ों में, तो बर्फ कम पड़ने की वजह से दोहरा नुकसान होता है। एक तो जो ये ग्लेशियर वाली नदियां हैं, भागीरथी, बेलंगना, पिंडर, मंदाकिनी आदि, इनमें पानी के डिस्चार्ज में इस समय कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो टिहरी बांध में पानी की भी कमी निश्चित हो सकती है। अभी जो बता रहे हैं कि सिर्फ 2 मीटर के करीब रिजर्व वाटर रह गया है झील में, और मानसून आने के लिए भी करीब 2 महीने का समय है। तो ये स्थिति हो सकती है कि 1-1.5 महीने बाद पूरा उत्पादन टिहरी बांध से, ये हालांकि प्रोजेक्ट अथॉरिटी बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी जो अनुमान है कि टिहरी बांध का उत्पादन, बिजली का उत्पादन पानी की कमी से रोकना पड़ सकता है। उत्तराखंड के पर्यावरणविद भी इसे एक बड़ा खतरा तो मानते ही हैं, साथ ही चिंतित भी हैं। जानकारों का कहना है कि इस वक्त पिंडर, भिलंगाना, मंदाकिनी सभी नदियां सूख चुकी हैं। ग्लेशियरों की कमी से स्रोत सूख गए हैं। कई गांव ऐसे हैं जो स्रोतों से ही चल रहे हैं, उनमें भी काफी दिक्कत है। हालात ये है कि उत्तराखंड के हैंडपंप तक में पानी नहीं है। जंगल जलने से भी बड़ा असर पड़ा है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो बिजली उत्पादन भी टिहरी से रोकना पड़ सकता है। राज्य के जंगल धू-धू करके जल रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, पेयजल का संकट बहुत भयावह रूप से राज्य के सम्मुख खड़ा है। इसका भी समाधान ढूंढना है। हालातों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी काफी चिंतित है, और यही कारण था कि दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालते ही रावत ने कैबिनेट के फैसलों में पानी की कमी को रखा। वो बात अलग है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। कुल मिलाकर टिहरी में पानी का कम होना दिल्ली, यूपी समेत देश भर के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अब बारिश पर ही सब कुछ निर्भर है, वरना आने वाले वक्त में दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। राजेश वर्मा, टोटल न्यूज, देहरादून। तो टिहरी डैम से दिल्ली में रहने वाले लोगों को पानी की बड़ी मुसीबत हो सकती है, सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को उत्तराखंड के टिहरी डैम से जो पानी आता है वो पानी कहीं ना कहीं अब सूखता जा रहा है। इससे दिल्ली के लोगों के लिए जल संकट हो सकता है। राजधानी दिल्ली को 300 क्यूसेक पानी देने वाला डैम धीरे धीरे सूख रहा है। यह दावा किया है बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने। गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को 300 क्यूसेक पानी उत्तराखंड के टिहरी डैम से आता है, जो कि लगातार सूख रहा है, जिसके चलते दिल्ली में कभी भी पानी की किल्लत पड़ सकती है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं होगी। देखिए, टिहरी बांध में जो न्यूनतम स्तर है उसके करीब पानी की स्थिति लेवल पहुंच गया है, और अगर उसने न्यूनतम लेवल को छू लिया या उससे नीचे चला गया तो 300 क्यूसेक पानी जो दिल्ली को मिलता है उस पर एक बड़ी आपत्ति बड़ी विपदा आ सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है, किसी तरह से पानी को प्रोक्योर करने की कोई कोशिश नहीं की गई है, और लोगों के बीच में एक भय का वातावरण बना हुआ है। और वहीं विजेंद्र गुप्ता के इस बयान पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बेबुनियाद बताया है। कपिल मिश्रा का कहना है कि टिहरी डैम में ऐसी कोई परेशानी नहीं है और दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। हालांकि कपिल मिश्रा का यह भी कहना था कि अगर बीजेपी को इतनी चिंता है तो वो जनता का ध्यान दे, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी का राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हम तो उत्तराखंड में हैं और वहाँ पर पानी की क्या स्थिति है उसमें हमने नज़र रखी हुई है। हम लोगों ने पूरे देश की नज़र है उसके ऊपर, क्योंकि केवल दिल्ली को पानी नहीं आता, यूपी के बहुत सारे हिस्से को वहाँ से पानी मिल रहा है। सिंचाई का बहुत बड़ा पानी वहीं से आता है। तो मेरे को लगता है कि गुप्ता जी भी वहाँ पर अगर चिंतित हैं तो बात करें। इस वक्त तो वहाँ पर भाजपा का ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। पानी को लेकर चल रही पक्ष विपक्ष की खींचतान में कहीं अगर टिहरी डैम का पानी कम हो गया तो दिल्ली वालों को पानी कहां से मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई महीनों से पानी नहीं आ रहा तो कहीं गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। देवली में पिछले काफी समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। सड़क पर रखे खाली ड्रम और खाली बर्तनों में लगे इन काले पाइपों के द्वारा ये टंकियां भरी जाती हैं। सरकारी टैंकर नहीं आता तो प्राइवेट टैंकर वाले को पैसे देकर इन टंकियों को भरा जाता है। गंदे पानी से भरी बोतल को हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का आरोप है कि पिछले काफी समय से उनके घरों में सीवर मिक्स गंदे पानी की सप्लाई हो रही है।
जिसकी शिकायत ये लोग कई बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायत पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भैया पहले पानी आता था तो उस करीब 8-10 दिन पहले थोड़ा बहुत पानी आता था, उसके बाद में पानी आ रहा है तो थोड़ा बहुत गंदा आ रहा है, वो पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। अब हमने मोल के भरवा के पानी पिए, कहाँ तक हम मोल पानी पिएंगे? पानी की वजह से सारी परेशानी है, ना खाने को मिलता, ना पीने को मिलता, ना कुछ काम घर में सफाई कर सकते। पानी बिल्कुल आता ही नहीं, कई साल हो गए पानी से परेशान है हम। और कभी आता, जब पहले कभी आता था वो भी गंदा आता था, और अब बिल्कुल पीने को भी नहीं मिल रहा, ना नहाने को मिल रहा। मोल का पानी लेते हैं, मोल का भी अच्छा नहीं आता, वही टाइम पे नहीं मिलता। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार, देवली, अंबेडकर नगर, लाडो सराय ये ऐसे इलाके हैं जहां गर्मियों के समय में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान रहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड भी इन इलाकों में सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर पाता। ऐसे में गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोगों ने अपने घरों के बाहर पानी की टंकियां रखी हुई हैं, क्योंकि पता नहीं कब टैंकर आए और पानी की टंकियां घर से बाहर निकालने के चक्कर में ये लोग पानी से महरूम रह जाएं। कितने 10 बार फोन करते हैं, जब हमारा पानी मुश्किल से 5-6 दिन में एक बार पानी भेजता है 1000 लीटर। उस पानी को हम क्या करेंगे बताओ? उससे क्या गुजारा हो रहा है 1000 लीटर पानी से? हमारे बच्चे तो यहाँ पे हमें पानी की बहुत समस्या है, इसलिए हम नहा भी नहीं पाते, स्कूल ढंग से जा भी नहीं पाते। आज हमने स्कूल की छुट्टी कर ली, फिर हम नहाए नहीं, इसलिए छुट्टी हो गई हमारे स्कूल की। अब परसों स्कूल ही जा पाएंगे अगर यहाँ पे पानी नहीं आया तो। दिल्ली में पिछले 1 दशक से कई सरकारें आईं और गईं। पानी देने का वादा भी सभी ने किया, लेकिन राजधानी के कई इलाके आज भी पानी को तरस रहे हैं। सोनू सिंह, दिल्ली, टोटल न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।